क्या आपने कभी ऐसे पक्षियों के बारे में सुना है जो आसमान के असली योद्धा कहलाते हैं? कुछ इतने ताकतवर कि शिकार एक झटके में खत्म कर दें, कुछ इतने खतरनाक कि सांप भी इनसे डर जाए, और कुछ इतने विशाल कि इनके पंखों की छाया जमीन पर अंधेरा कर दे। आज आप देखेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक, रहस्यमयी और शक्तिशाली पक्षी, जिन्हें देखकर आपका दिल दहल जाएगा। नंबर 10, लैपिड फेस्ड वल्चर। लैपिड फेस्ड वल्चर दुनिया के सबसे बड़े गिद्धों में से एक माना जाता है। यह पक्षी अपने विशाल आकार और ताकतवर शरीर के लिए प्रसिद्ध है। इसके चेहरे पर डीली चमड़ी होती है, जिसे लैपिड कहा जाता है। इसी वजह से इसका नाम लैपिड फेस्ड वल्चर पड़ा। यह ज्यादातर अफ्रीका के सूखे इलाकों में पाया जाता है। इसे देखकर लोग अक्सर हैरान रह जाते हैं। इस गिद्ध के पंखों का फैलाव लगभग 2.5 से 3 मीटर तक हो सकता है। इसका वजन 6 से 9 किलो तक होता है। इसके पंख गहरे भूरे रंग के होते हैं। चेहरा गुलाबी या लाल रंग का दिखाई देता है। इसकी चोंच बहुत मजबूत और तेज होती है। यह आसानी से कठोर मांस को फाड़ सकता है। लैपिड फेस्ड वल्चर एक मांसाहारी पक्षी है। यह ज्यादातर मरे हुए जानवरों का मांस खाता है। इससे जंगल की सफाई बनी रहती है। यह बीमारियों को फैलने से रोकने में मदद करता है। कई बार यह छोटे जीवों का शिकार भी कर लेता है। प्रकृति के लिए यह बहुत उपयोगी पक्षी है। यह पक्षी बहुत ऊंचाई पर उड़ सकता है। आसमान में घंटों बिना थके मंडराता रहता है। इसकी नजर बहुत तेज होती है। यह दूर से ही मरे हुए जानवर को देख लेता है। जब यह नीचे उतरता है तो बाकी पक्षी डर जाते हैं। इसकी ताकत के कारण दूसरे गिद्ध भी रास्ता छोड़ देते हैं। लैपिड फेस्ड वल्चर पेड़ों या चट्टानों पर घोंसला बनाता है। मादा आमतौर पर एक ही अंडा देती है। नर और मादा दोनों मिलकर बच्चे की देखभाल करते हैं। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। उड़ना सीखने में उसे कई महीने लग जाते हैं। माता पिता उसे सुरक्षा देते हैं। आज यह शानदार गिद्ध खतरे में माना जाता है। शिकार, जहर और रहने की जगह खत्म होने से इसकी संख्या घट रही है। कई देशों में इसे बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह प्रकृति का सफाई कर्मचारी कहलाता है। अगर यह खत्म हो गया तो पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए हमें इस अनोखे पक्षी की रक्षा करनी चाहिए। नंबर 9, नॉर्दर्न गोशॉक। नॉर्दर्न गोशॉक दुनिया के सबसे तेज और ताकतवर शिकारी पक्षियों में गिना जाता है। यह बाज परिवार का बेहद फुर्तीला सदस्य है। इसका शरीर मजबूत और उड़ान बहुत तेज होती है। घने जंगलों में यह बिजली की तरह हमला करता है। इसे देखकर छोटे पक्षी तुरंत छिप जाते हैं। यह अपनी बहादुरी और शिकार कला के लिए प्रसिद्ध है। नॉर्दर्न घोषौक का आकार मध्यम से बड़ा होता है। इसके पंख चौड़े और पूंछ लंबी होती है। शरीर का रंग ऊपर से स्लेटी और नीचे हल्का सफेद होता है। आंखें लाल, नारंगी या पीली दिखाई दे सकती हैं। इसके पंजे बेहद मजबूत और नुकीले होते हैं। चोंच मुड़ी हुई होती है जो शिकार पकड़ने में मदद करती है। यह पक्षी मुख्य रूप से छोटे जानवरों और पक्षियों का शिकार करता है। खरगोश, गिलहरी, कबूतर और कौवे भी इसका शिकार बन सकते हैं। यह अचानक पेड़ों के बीच से निकलकर हमला करता है। शिकार को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। इसकी रफ्तार और दिशा बदलने की क्षमता कमाल की होती है। इसी वजह से इसे जंगल का शिकारी राजा कहा जाता है। नॉर्दर्न गोशॉक उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के कई हिस्सों में पाया जाता है। यह ज्यादातर घने जंगलों में रहना पसंद करता है। ऊंचे पेड़ों वाले शांत इलाके इसे अच्छे लगते हैं। यह इंसानों से दूरी बनाकर रहता है। घोंसले के पास आने वालों पर हमला भी कर सकता है। अपने क्षेत्र की रक्षा करने में यह बहुत आक्रामक होता है। मादा गोशॉक पेड़ों पर बड़ा घोंसला बनाती है। वह आमतौर पर 2 से 4 अंडे देती है। नर और मादा दोनों मिलकर बच्चों की देखभाल करते हैं। नर भोजन लाता है और मादा बच्चों को खिलाती है। कुछ हफ्तों बाद बच्चे उड़ना सीखने लगते हैं। फिर धीरे धीरे शिकार करना भी सीख जाते हैं। नॉर्दर्न गोशॉक प्रकृति के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह छोटे जानवरों की संख्या नियंत्रित करता है। जंगल कटने से इसके रहने की जगह कम हो रही है। कुछ क्षेत्रों में इसकी संख्या घटती देखी गई है। संरक्षण प्रयासों से इसे बचाया जा सकता है। यह सच में आसमान का खतरनाक योद्धा है। नंबर 8, ब्लैक वल्चर।
ब्लैक वल्चर दुनिया के सबसे चालाक और मजबूत गिद्धों में गिना जाता है। यह अपनी काली रंगत और झुंड में रहने की आदत के लिए प्रसिद्ध है। दिखने में यह शांत लगता है, लेकिन बहुत साहसी पक्षी है। यह अक्सर आसमान में गोल गोल चक्कर लगाते हुए दिखता है। इसे देखकर लोग आसानी से पहचान लेते हैं। प्रकृति की सफाई में इसका बड़ा योगदान है। ब्लैक वल्चर का शरीर मजबूत और कॉम्पैक्ट होता है। इसके पंख चौड़े और रंग गहरा काला होता है। सिर और गर्दन पर बहुत कम पंख होते हैं। चेहरा ग्रे या काले रंग का दिखाई देता है। इसके पंख फैलाने पर आकार काफी बड़ा लगता है। उड़ते समय इसके सफेद पंखों के किनारे भी दिख सकते हैं। यह पक्षी मुख्य रूप से मरे हुए जानवरों का मांस खाता है। इससे जंगल और सड़कों की सफाई बनी रहती है। कई बार यह दूसरे गिद्धों से खाना छीन भी लेता है। झुंड में होने के कारण यह ज्यादा ताकतवर बन जाता है। यह कचरे वाले इलाकों में भी भोजन ढूंढ लेता है। इसकी सूंघने से ज्यादा देखने की शक्ति तेज होती है। ब्लैक वल्चर अमेरिका के कई हिस्सों में पाया जाता है। यह जंगल, खेत, पहाड़ और शहरों के आसपास भी रहता है। इंसानों के करीब रहने की इसकी क्षमता बहुत अच्छी है। यह ऊंची जगहों पर बैठकर आसपास नजर रखता है। आसमान में लंबे समय तक उड़ सकता है। इसके झुंड अक्सर साथ में घूमते नजर आते हैं। ब्लैक वल्चर पेड़ों, चट्टानों या खाली इमारतों में घोंसला बनाता है। मादा आमतौर पर 1 से 3 अंडे देती है। नर और मादा दोनों मिलकर बच्चों की रक्षा करते हैं। वे बारी बारी से भोजन लाकर खिलाते हैं। कुछ महीनों बाद बच्चे उड़ना सीख जाते हैं, फिर धीरे धीरे अपने दम पर जीना शुरू करते हैं। ब्लैक वल्चर पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी पक्षी है। यह गंदगी और मृत जानवरों को साफ करने में मदद करता है। अगर यह न हो तो बीमारियां बढ़ सकती हैं। कुछ जगहों पर इंसानों से टकराव भी देखा गया है। फिर भी यह प्रकृति का अहम सफाई कर्मचारी है। ब्लैक वल्चर सच में आसमान का अनोखा योद्धा है। नंबर 7, सदर्न जायंट पेट्रेल। सदर्न जायंट पेट्रेल समुद्र का एक विशाल और खतरनाक पक्षी माना जाता है। यह अपनी ताकत, बड़े आकार और तेज स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है। इसे कई लोग समुद्र का गिद्ध भी कहते हैं। यह ज्यादातर दक्षिणी महासागर के ठंडे इलाकों में पाया जाता है। इसके उड़ने का अंदाज बेहद शानदार और शक्तिशाली होता है। इसे देखकर लोग इसकी ताकत का अंदाजा लगा लेते हैं। सदर्न जायंट पेट्रेल का शरीर भारी और मजबूत होता है। इसके पंखों का फैलाव लगभग 2 मीटर तक हो सकता है। रंग भूरा, धूसर या सफेद मिश्रित दिखाई देता है। इसकी चोंच बड़ी और मुड़ी हुई होती है। नाक के ऊपर नलिका जैसी बनावट होती है। यह समुद्री जीवन के लिए खास अनुकूलित पक्षी है। यह पक्षी मांसाहारी और अवसरवादी शिकारी होता है। यह मरी हुई मछलियां, सील और समुद्री जीव खाता है। कई बार छोटे पक्षियों और बच्चों पर हमला भी कर देता है। समुद्र किनारे पड़े शवों को भी खा लेता है। इसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज मानी जाती है। दूर से भोजन की गंध पहचान सकता है। सदर्न जायंट पेट्रेल घंटों तक समुद्र के ऊपर उड़ सकता है। तेज हवाओं का उपयोग कर बिना थके उड़ता रहता है। यह लहरों के ऊपर बेहद आसानी से फिसलता है। तूफानी मौसम में भी इसका संतुलन शानदार रहता है। यह अक्सर जहाजों के पीछे भी उड़ता दिखाई देता है। समुद्र का माहिर यात्री कहा जाता है। यह पक्षी द्वीपों और सुनसान तटों पर घोंसला बनाता है। मादा आमतौर पर एक ही अंडा देती है। नर और मादा दोनों मिलकर बच्चे की रक्षा करते हैं। वे बारी बारी से भोजन लाकर खिलाते हैं। बच्चा बड़ा होने में काफी समय लेता है, फिर उड़ना सीखकर समुद्र की यात्रा शुरू करता है। सदर्न जायंट पेट्रेल प्रकृति के संतुलन में अहम भूमिका निभाता है। यह समुद्र तटों की सफाई करने में मदद करता है। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण से इसे खतरा हो सकता है। कुछ क्षेत्रों में संरक्षण कार्य भी किए जा रहे हैं। यह बेहद साहसी और मजबूत समुद्री पक्षी है। सच में यह दक्षिणी महासागर का खतरनाक योद्धा है। नंबर 6, इंडियन कॉन्डोर। इंडियन कॉन्डोर दुनिया के सबसे विशाल उड़ने वाले पक्षियों में गिना जाता है। यह अपनी ताकत, बड़े आकार और शानदार उड़ान के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण अमेरिका के पहाड़ी इलाकों में यह खास तौर पर पाया जाता है। इसे एंडीज पर्वतों का राजा भी कहा जाता है। आसमान में इसका उड़ता रूप बेहद शानदार लगता है। इसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। इंडियन कॉन्डोर का शरीर बहुत बड़ा और मजबूत होता है।
इसके पंखों का फैलाव लगभग 3 मीटर तक हो सकता है। शरीर का रंग काला होता है और गर्दन पर सफेद पंख होते हैं। नर के सिर पर मांसल उभार भी दिखाई देता है। इसकी चोंच मजबूत और तेज होती है। ऊंचाई पर उड़ने के लिए इसका शरीर खास बना होता है। यह पक्षी मुख्य रूप से मरे हुए जानवरों का मांस खाता है। इससे पहाड़ी इलाकों की सफाई बनी रहती है। यह कई किलोमीटर दूर से भोजन ढूंढ सकता है। तेज नजर के कारण इसे आसानी से शिकार दिख जाता है। यह बड़े जानवरों के शवों पर भोजन करता है। प्रकृति के सफाई कर्मी के रूप में इसकी अहम भूमिका है। इंडियन कॉन्डोर घंटों तक बिना पंख हिलाए उड़ सकता है। यह गर्म हवा की लहरों का उपयोग करके ऊंचाई पकड़ता है। पहाड़ों के ऊपर इसकी उड़ान अद्भुत दिखाई देती है। यह 15,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई तक जा सकता है। उड़ते समय इसकी चाल बहुत शांत और संतुलित होती है। इसे आसमान का महारथी कहा जाता है। यह पक्षी ऊंची चट्टानों और पहाड़ों पर घोंसला बनाता है। मादा आमतौर पर एक ही अंडा देती है। नर और मादा दोनों मिलकर बच्चे की देखभाल करते हैं। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और समय लेता है। उड़ना सीखने में कई महीने लग जाते हैं। इसके माता पिता लंबे समय तक साथ रहते हैं। इंडियन कॉन्डोर आज कई जगहों पर खतरे में माना जाता है। शिकार, जहर और रहने की जगह कम होने से इसकी संख्या घटी है। कई देशों में इसे बचाने के प्रयास चल रहे हैं। यह दक्षिण अमेरिका की संस्कृति का भी प्रतीक है। अगर यह खत्म हुआ तो प्रकृति को नुकसान होगा। सच में यह पहाड़ों का महान योद्धा है। नंबर 5, फिलीपीन ईगल। फिलीपीन ईगल दुनिया के सबसे शक्तिशाली और दुर्लभ बाजों में गिना जाता है। यह फिलीपींस देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है। अपनी तेज नजर और खतरनाक शिकार कला के लिए यह प्रसिद्ध है। घने जंगलों में इसका नाम सुनकर छोटे जानवर छिप जाते हैं। इसे जंगल का राजा भी कहा जाता है। यह पक्षी बेहद शानदार और डरावना दिखाई देता है। फिलीपीन ईगल का शरीर बड़ा और मजबूत होता है। इसके पंख चौड़े और उड़ान बहुत ताकतवर होती है। सिर पर लंबे भूरे पंखों की कलगी होती है। आंखें तेज और चोंच बड़ी तथा मुड़ी हुई होती हैं। इसके पंजे बेहद मजबूत और नुकीले होते हैं। इसी ताकत से यह बड़े शिकार को पकड़ लेता है। यह पक्षी मुख्य रूप से बंदर, सांप और बड़े पक्षियों का शिकार करता है। कई बार गिलहरी और छोटे स्तनधारी भी इसका भोजन बनते हैं। यह पेड़ों के बीच छिपकर अचानक हमला करता है। शिकार को संभलने का मौका नहीं मिलता। इसकी रफ्तार और पकड़ दोनों कमाल की होती है। इसी कारण इसे बेहद खतरनाक शिकारी माना जाता है। फिलीपीन ईगल का केवल फिलीपींस के जंगलों में पाया जाता है। यह ऊंचे और घने वर्षावनों में रहना पसंद करता है। इंसानों से दूर शांत इलाकों में इसका बसेरा होता है। यह बहुत बड़े क्षेत्र में घूमकर शिकार खोजता है। जंगल कटने से इसका घर तेजी से कम हो रहा है, इसलिए इसे देख पाना बहुत मुश्किल है। यह पक्षी ऊंचे पेड़ों पर बड़ा घोंसला बनाता है। मादा आमतौर पर एक ही अंडा देती है। नर और मादा दोनों मिलकर बच्चे की रक्षा करते हैं। वे बारी बारी से भोजन लाकर खिलाते हैं। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और उड़ना सीखता है। इसे स्वतंत्र बनने में काफी समय लगता है। फिलीपीन ईगल आज गंभीर खतरे में माना जाता है। जंगल कटाई और शिकार से इसकी संख्या बहुत कम हो गई है। कई संस्थाएं इसे बचाने का प्रयास कर रही हैं। यह फिलीपींस की शान और गर्व का प्रतीक है। अगर इसे न बचाया गया तो बड़ी क्षति होगी। सच में यह एशिया के जंगलों का महान योद्धा है। नंबर 4, मार्शल ईगल। मार्शल ईगल दुनिया के सबसे शक्तिशाली शिकारी बाजों में गिना जाता है। यह अफ्रीका के खुले जंगलों और घास के मैदानों का राजा माना जाता है। अपनी ताकत, तेज नजर और विशाल आकार के लिए यह प्रसिद्ध है। आसमान में उड़ते समय इसका रूप बेहद शानदार लगता है। छोटे जानवर इसे देखकर छिप जाते हैं। यह सच में जंगल का खतरनाक योद्धा है। मार्शल ईगल का शरीर बड़ा और बहुत मजबूत होता है। इसके पंखों का फैलाव लगभग 2.5 मीटर तक हो सकता है। ऊपरी भाग गहरा भूरा और नीचे सफेद रंग का होता है। सीने पर काले धब्बे दिखाई देते हैं। इसके पंजे बेहद मजबूत और नुकीले होते हैं। चोंच तेज और मुड़ी हुई होती है। यह पक्षी खरगोश, बंदर पक्षी और छोटे हिरण तक का शिकार कर सकता है। कई बार सांप और बड़े छिपकली भी इसका भोजन बनते हैं। यह बहुत ऊंचाई से शिकार पर नजर रखता है, फिर अचानक तेज रफ्तार से नीचे हमला करता है। शिकार को बचने का मौका बहुत कम मिलता है।
इसी कारण इसे अफ्रीका का सुपर शिकारी कहा जाता है। मार्शल ईगल अफ्रीका के कई देशों में पाया जाता है। यह खुले जंगल, सवाना और पहाड़ी क्षेत्रों में रहना पसंद करता है। ऊंचे पेड़ों पर बैठकर दूर तक नजर रखता है। यह बड़े इलाके में अकेले रहना पसंद करता है। इंसानों से दूरी बनाकर रहता है। इसकी नजर कई किलोमीटर दूर तक जा सकती है। यह पक्षी ऊंचे पेड़ों पर विशाल घोंसला बनाता है। मादा आम तौर पर 1 या 2 अंडे देती है। नर और मादा दोनों मिलकर बच्चों की रक्षा करते हैं। वे बारी बारी से भोजन लाकर खिलाते हैं। बच्चा धीरे धीरे उड़ना और शिकार करना सीखता है। इसे बड़ा होने में काफी समय लगता है। मार्शल ईगल आज कई जगहों पर खतरे में माना जाता है। जंगल कटाई और इंसानी गतिविधियों से इसका घर कम हो रहा है। कुछ लोग इसे नुकसान भी पहुंचाते हैं। कई क्षेत्रों में संरक्षण कार्य चल रहे हैं। यह प्रकृति के संतुलन के लिए बहुत जरूरी पक्षी है। सच में यह अफ्रीका के आसमान का महान योद्धा है। नंबर 3, यूरेशियन ईगल ऑल। यूरेशियन ईगल ऑल दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक उल्लुओं में गिना जाता है। यह अपनी विशाल आंखों और ताकतवर शरीर के लिए प्रसिद्ध है। रात के अंधेरे में यह बेहद शांत शिकारी बन जाता है। इसकी मौजूदगी से छोटे जानवर डर जाते हैं। यह यूरोप और एशिया के कई हिस्सों में पाया जाता है। इसे रात का राजा भी कहा जाता है। यूरेशियन ईगल ऑल का शरीर बड़ा और मजबूत होता है। इसके पंखों का फैलाव लगभग 2 मीटर तक हो सकता है। रंग भूरा, काला और सुनहरा मिश्रित दिखाई देता है। इसके सिर पर कान जैसे पंख खड़े रहते हैं। आंखें चमकीली नारंगी रंग की होती हैं। पंजे बेहद मजबूत और नुकीले होते हैं। ये पक्षी खरगोश, चूहे, लोमड़ी के बच्चे और पक्षियों का शिकार करता है। कई बार सांप और मछली भी इसका भोजन बनते हैं। यह चुपचाप उड़कर अचानक हमला करता है। इसके पंखों की आवाज लगभग सुनाई नहीं देती। शिकार को संभलने का मौका नहीं मिलता। इसी कारण इसे रात का घातक शिकारी माना जाता है। यूरेशियन ईगल ऑल पहाड़ों, जंगलों और चट्टानी इलाकों में रहता है। यह सुनसान और शांत जगहों को पसंद करता है। दिन में अक्सर छिपकर आराम करता है। रात होते ही शिकार की तलाश में निकलता है। यह अपने क्षेत्र की रक्षा बहुत आक्रामक तरीके से करता है। इसकी आवाज दूर तक सुनाई देती है। यह पक्षी चट्टानों, पेड़ों या पुराने घोंसलों में अंडे देता है। मादा आमतौर पर 2 से 4 अंडे देती हैं। नर भोजन लाकर देता है और मादा बच्चों की रक्षा करती है। दोनों मिलकर बच्चों को बड़ा करते हैं। कुछ हफ्तों बाद बच्चे चलना और उड़ना सीखते हैं। फिर धीरे धीरे शिकार करना भी सीख जाते हैं। यूरेशियन ईगल ऑल प्रकृति के संतुलन में अहम भूमिका निभाता है। यह चूहों और छोटे जानवरों की संख्या नियंत्रित करता है। कुछ जगहों पर इसके रहने की जगह कम हो रही है, फिर भी कई क्षेत्रों में इसकी संख्या स्थिर है। यह बेहद बुद्धिमान और ताकतवर पक्षी है। सच में यह रात के आसमान का महान योद्धा है। नंबर 2, ग्रेट हॉर्न ओवल। ग्रेट हॉर्न्ड ऑल दुनिया के सबसे ताकतवर उल्लुओं में गिना जाता है। यह अपनी बड़ी आंखों और सिर पर सींग जैसे पंखों के लिए प्रसिद्ध है। रात के समय यह बेहद खतरनाक शिकारी बन जाता है। इसकी आवाज गहरी और डरावनी होती है। छोटे जानवर इसकी मौजूदगी से छिप जाते हैं। इसे रात का निडर योद्धा कहा जाता है। ग्रेट हॉर्न्ड ऑल का शरीर मजबूत और भारी होता है। इसके पंख चौड़े और उड़ान बहुत शांत होती है। रंग भूरा, काला और सफेद मिश्रित दिखाई देता है। सिर पर 2 बड़े पंख इसे अलग पहचान देते हैं। आंखें पीले रंग की चमकदार होती हैं। इसके पंजे बेहद मजबूत और तेज होते हैं। यह पक्षी खरगोश, चूहे, सांप और पक्षियों का शिकार करता है। कई बार यह बड़े जानवरों के बच्चों पर भी हमला कर देता है। यह बिना आवाज किए शिकार के पास पहुंचता है, फिर अचानक पंजों से दबोच लेता है। इसकी पकड़ बहुत ताकतवर होती है। इसी कारण यही खतरनाक शिकारी माना जाता है। ग्रेट हॉर्न्ड ऑल अमेरिका के कई हिस्सों में पाया जाता है। यह जंगल, खेत, रेगिस्तान और शहरों के पास भी रह सकता है। दिन में पेड़ों पर छिपकर आराम करता है। रात होते ही शिकार के लिए निकलता है। यह हर तरह के मौसम में खुद को ढाल लेता है। इसी वजह से यह बहुत सफल पक्षी है। यह पक्षी अक्सर दूसरे पक्षियों के पुराने घोंसले का उपयोग करता है। मादा 1 से 4 अंडे देती है। नर भोजन लाकर देता है और मादा बच्चों की रक्षा करती है। दोनों मिलकर बच्चों को बड़ा करते हैं।
कुछ समय बाद बच्चे उड़ना सीख जाते हैं, फिर धीरे धीरे शिकार करना सीखते हैं। ग्रेट हॉर्न्ड आउल प्रकृति के संतुलन के लिए जरूरी पक्षी है। यह चूहों और छोटे जीवों की संख्या नियंत्रित करता है। कई क्षेत्रों में इसकी संख्या अच्छी मानी जाती है, फिर भी जंगल कटाई से खतरा बढ़ सकता है। यह बेहद बुद्धिमान और शक्तिशाली शिकारी है। सच में यह रात का महान योद्धा है। नंबर 1, सेक्रेटरी बर्ड। सेक्रेटरी बर्ड दुनिया के सबसे अनोखे शिकारी पक्षियों में गिना जाता है। यह लंबी टांगों और अलग चाल के लिए प्रसिद्ध है। दिखने में यह बाज और सारस का मिश्रण लगता है। यह जमीन पर चलकर शिकार करता है। अफ्रीका के घास के मैदानों में यह खास तौर पर पाया जाता है। इसे धरती का योद्धा कहा जाता है। सेक्रेटरी बर्ड का शरीर लंबा और पतला होता है। इसके पंख बड़े और रंग धूसर सफेद होते हैं। सिर के पीछे काले पंख निकले होते हैं। लंबी टांगें इसे तेज दौड़ने में मदद करती हैं। चेहरा तेज और चोंच मुड़ी हुई होती है। यह देखने में बेहद शानदार लगता है। यह पक्षी सांप, छिपकली, चूहे और छोटे जीवों का शिकार करता है। यह खास तौर पर जहरीले सांपों को मारने के लिए प्रसिद्ध है। अपने पैरों से जोरदार वार करता है। शिकार को बार बार मारकर कमजोर कर देता है, फिर चोंच से पकड़कर खा जाता है। इसी कारण इसे सांपों का दुश्मन कहा जाता है। सेक्रेटरी बर्ड खुले मैदान और सवाना में रहना पसंद करता है। यह ज्यादातर जमीन पर चलता है और कम उड़ता है। जब जरूरत हो तभी हवा में उड़ान भरता है। दिन भर शिकार की तलाश में घूमता रहता है। यह बड़े क्षेत्र में अकेले या जोड़े में रहता है। इसकी चाल बहुत तेज और आत्मविश्वासी होती है। यह पक्षी पेड़ों पर बड़ा घोंसला बनाता है। मादा 2 से 3 अंडे देती हैं। नर और मादा दोनों मिलकर बच्चों की देखभाल करते हैं। वे बारी बारी से भोजन लाकर खिलाते हैं। बच्चे धीरे धीरे बड़े होकर उड़ना सीखते हैं, फिर शिकार करना भी सीख। सेक्रेटरी बर्ड आज कुछ क्षेत्रों में खतरे में माना जाता है। घास के मैदान कम होने से इसका घर घट रहा है। मानव गतिविधियों से भी इसे परेशानी होती है। कई जगहों पर संरक्षण कार्य चल रहे हैं। यह प्रकृति के संतुलन के लिए जरूरी पक्षी है। सच में यह धरती पर चलता महान शिकारी है। तो दोस्तों, ये थे 10 सबसे खतरनाक पक्षियां। इन पक्षियों में आपको सबसे ज्यादा खतरनाक कौन लगा? क्या आप इनके सामने 1 मिनट भी खड़े रह सकते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसी ही अनोखी, रहस्यमयी और हैरान कर देने वाली दुनिया की सच्ची जानकारियां। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक और खतरनाक रहस्य के साथ।